हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 अलजेब्रा का क्लास 10। हमने 1.1 का वीडियो ऑलरेडी बनाया है, सो यू कैन चेक इट ऑन द चैनल। ओके, अभी हम लोग 1.2 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो 1.2 में हमें ग्राफिकल इक्वेशंस दिए हैं। जो इक्वेशन हमें जो इक्वेशंस दिए हैं वो हमें ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। तो उसके पहले हमें कुछ एक्टिविटी दिए हैं, वो हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें आपको दो इक्वेशंस दिए जाएंगे, जिसे ग्राफ पर प्लॉट करने से पहले हमें उसका एक टेबल बनाना पड़ता है। ये देखो, इस इक्वेशन का ये टेबल और इस इक्वेशन का ये टेबल। मैं आपको ये टेबल एक्सप्लेन करती हूँ। सो हियर यू हैव 4 कॉलम्स, इसमें 4 कॉलम्स बनेंगे। और ये जो है ये x का कॉलम होगा, ये y का, और ये x y। इसमें x और y दोनों के वैल्यूज़ जो है वो रहेंगे। ठीक है, अभी इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, जब मैं सॉल्व करूँगी ना तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये है x का वैल्यू और y का वैल्यू। नीचे देखो x, y क्या दिया है, 3, 0। मतलब x का वैल्यू जो है वो 3 है और y का वैल्यू तो ऑफकोर्स 0 हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ y का दिया है और x का वैल्यू नहीं दिया, ना ही हमें ये पूरा दिया है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट बना लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे हम दोनों का वैल्यू लिखेंगे। तो y का तो हमें दिया है 5। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे x का वैल्यू। इसे कैसे फाइंड आउट करना है मैं आपको बताती हूँ। ये जो इक्वेशन दिया है आपको, मैं इक्वेशन को यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ। हमारे पास y का वैल्यू है तो y का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, पुट y इज इक्वल्स टू 5। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। सो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3। अभी ये यहाँ पे चला जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5, x इज इक्वल्स टू -2। तो x का वैल्यू हमें क्या मिला, -2। तो -2 को मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट है वो है, ये देखो y का वैल्यू 3 दिया है, x का नहीं दिया है, बट यहाँ पे नीचे 0,3। इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो है 0। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। सेम हमें ये एक और इक्वेशन दिया है, उसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन में क्या दिया है हमें, x, y इज इक्वल्स टू 4, और ये हमें बॉक्स दिया है। तो पहले क्या दिया है, y का वैल्यू 0 दिया है और x का वैल्यू नहीं दिया है, जो हमें फाइंड आउट करना है। नीचे हम लोग ब्रैकेट बना लेते हैं और y का वैल्यू जो है वो 0 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अभी x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो y का वैल्यू दिया है वो हम लोग पुट कर देंगे। वेरी सिंपल, y का वैल्यू पुट y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी x माइनस 0 इज इक्वल्स टू, सो x का वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको, ये 0 यहाँ पे गया तो ये प्लस में चला गया और 4 आ गया आंसर। सो x का वैल्यू हमें मिला है 4। यहाँ ब्रैकेट में भी मैं लिख देती हूँ 4। बहुत इजी समझ है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, तो लास्ट वाला तो आप देख सकते हो ऑलरेडी दिया हुआ है। ये बीच वाला सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू क्या दिया है, -1। तो चलो पुट करते हैं, x माइनस वाई y इज इक्वल्स टू 4। अभी हमें किसका वैल्यू, ओके, x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, सो -1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अभी हम लोग -1 यहाँ ले लेंगे। सो -y इज इक्वल्स टू 4। ये अगर -1 यहाँ आ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, +1। सो -y इज इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा 5, और y का वैल्यू जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, यहाँ आ गया हमारा आंसर -5। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ -1, -5। ओके, सो हमने ये क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया है। और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम लोग अभी आगे बढ़ लेते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि हम लोग हमारे चैनल को इजीली फाइंड आउट कर सको और आपको ये सम्स भी आगे के मिल जाए। ठीक है, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, तो चलो अभी हम लोग 5th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन, और अभी हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा ईजी कर देते हैं, या थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग x को यहाँ रख देती हूँ मैं, और इन सारे टर्म्स को वहाँ लेके जाती हूँ। सो -7 तो है ही, ये -4y यहाँ जाके +4y हो जाएगा, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है 3, तो यहाँ जाके ये डिवीजन में हो जाएगा। सो इसके नीचे अपॉन 3।
ठीक है। अभी हम लोग y के वैल्यूज़ पुट करते हैं। सो पुट y इज इक्वल्स टू, वाई का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 रखें। चलो इस बार हम लोग 1 रखते हैं, ठीक है। सो -7 + 4 × 1/3, -7 + 4 1 = 4/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी मैंने ये यहाँ पे रॉन्ग किया, यहाँ पे 3 आएगा, ओके, क्योंकि 7 में से 4 जाएगा तो 3 आएगा और बिगर नंबर साइन माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अभी ये कट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 और माइनस का साइन, तो -1। एक्स का वैल्यू हमें मिला -1 और वाई का हमने अज्यूम किया था 1, तो -1,1 हमें मिला, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारा जो सम है वैसे ही मैं यहाँ पे नीचे ले लेती हूँ, ठीक है। x इज इक्वल्स टू -7 + 4y, x इज इक्वल टू है यहाँ पे अपॉन ये -7/3। अभी हम लोग 4y, 4y, आई एम सॉरी, y का वैल्यू अभी हम लोग पुट कर सकते हैं। पुट y इज इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं, 2 ले तो चलेगा क्या, ओके 2 ले के देखते हैं, हाँ 2 ले तो चलेगा। -7 प्लस, गाइस अगर 2 लूँगी ना मैं, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा और ये कट नहीं होगा। एक काम करते हैं, -2 लेती हूँ मैं, -2 से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो -2 हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा बट -8, सो यहाँ पे माइनस अपॉन में आ जाएगा 3, ठीक है। सो -7 प्लस माइनस माइनस, तो -8/3। अभी ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 15 -15, क्योंकि माइनस का साइन है ना बिगर नंबर के पास, अपॉन 3 3 1 = 3 3 5 = 15। इसका मतलब हमारे पास x का वैल्यू आया -5, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारे पास आया -5, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ -5, और y का हमने अज्यूम किया था -2 -5, ठीक है। अभी हम लोग एक और बार ये इस वाले बॉक्स के लिए करते हैं। x इज इक्वल्स टू -7 + 4y/3 था, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे पुट y इज इक्वल्स टू, y का वैल्यू हमें ऐसा लेना चाहिए जिससे कोई भी बड़ा नंबर नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग 4 4 ज़ा करें तो 4 4 ज़ा 16 और कट नहीं होगा, ठीक है। 4 7 ज़ा अगर हम लोग करते हैं तो 4 7 ज़ा 28 और ये इजीली कट हो सकता है। आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखो -28 ले लेती हूँ। पुट y इज इक्वल्स टू 7 ले लेती हूँ, ठीक है। 7 वैल्यू ले लेते हैं हम लोग y का, तो -7 + 4 × y का वैल्यू लिया है हमने 7, ठीक है, अपॉन 3 -7 ये हमारा x का वैल्यू प्लस 4 7 ज़ा 28/3, माइनस प्लस माइनस, तो अभी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 21 और +21 ही आएगा, ठीक है। माइनस का बिगर नंबर साइन प्लस अपॉन 3 3 1 ज़ा 3 3 7 ज़ा 21, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, हमारे पास आंसर आता है 7, ओके। सो x का वैल्यू आया है 7, हमने लिया था y का वैल्यू 7 और x का भी वैल्यू आया है 7 ये बॉक्स हमारा रेडी हो गया। अभी चलो हम लोग दूसरा वाला सॉल्व कर, कैसे कर सकते हैं, चलो देखिए ज़रा। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 5x - 2y = 0 जो है, इसे हम लोग x को यहाँ रख के बाकी सबको वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2y/5, ठीक है, 2y/5। तो अभी हम लोग पुट y का वैल्यू क्या ले सकते हैं, y का वैल्यू अगर हम लोग 5 ले तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 5/5। आप ऐसा देखिए जो इजीली कट हो और हमारे पास आंसर बहुत इजी है। 2 5 ज़ा 10 और अपॉन में 5 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, तो x का वैल्यू मिलता है 2। इसका मतलब x का वैल्यू आ गया 2, y का हमने अज्यूम किया था 5, सो 2,5, ठीक है। अभी हम लोग ले सकते हैं पुट y इज इक्वल्स टू, क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 2y/5 हमारा ये है क्वेश्चन, और y के जगह पे हम लोग क्या डाल सकते हैं, x इज इक्वल्स टू y के जगह हम लोग ले सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे 10 ले तो 2 10 ज़ा 20 और ये कट हो जाएगा, ठीक है।
तो y का मैं 10 ले लेती हूँ, 2 इंटू 10 अपॉन 5, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, तो 4 आ गया x का वैल्यू, ठीक है। x का वैल्यू 4 और y का जो वैल्यू है वो है 10, सो 4, 10, ओके। हमें करना पड़ेगा पुट y इज इक्वल्स टू, ये हमारा क्वेश्चन है, 2y अपॉन 5। y का वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, एक बार इस बार अगर हम -10 ले तो -4 आंसर आ जाएगा, है ना। तो एक बार -10 लेते हैं, सो 2 इंटू -10 अपॉन 5, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे -2 आ गया, 2 2 ज़ा 4, सो -4 हमारा आंसर आ गया x का वैल्यू। x का वैल्यू -4 और y का हमने अज्यूम किया था -10 ना, हाँ। तो -4, -10 हमारा आंसर आ गया। ये बॉक्सेस हमारे रेडी है, तो चलो अभी ग्राफ सॉल्व करते हैं। ये हमारा ग्राफ पेपर है, तो चलो अभी इसे सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है ये बॉक्स, ठीक है। ये इस इक्वेशन का, फर्स्ट इक्वेशन का हम लोग सॉल्व करेंगे, देन सेकेंड इक्वेशन का। तो x का वैल्यू यहाँ पे -1, x का वैल्यू x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 1, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ, ठीक है, -1, 1, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट इज x एक्सिस पे -5 और y एक्सिस पे -2, -5 और y एक्सिस पे -2, ठीक है। तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ, ओके, -5, -2, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक कर दिया, ठीक है। आ गया ये पॉइंट यहाँ। अभी ये भी हो गया सेकेंड वन, 7 और 7, x एक्सिस पे भी 7, y एक्सिस पे भी 7, तो x एक्सिस पे 7 कहाँ है, यहाँ है, y एक्सिस पे 7 कहाँ है, यहाँ, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ इस पॉइंट पे, ठीक है। अभी इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग स्ट्रेट लाइन में इंटरसेक्ट करेंगे। अगर ये जॉइंट हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा सम जो है वो राइट है। देखो ये एक ही लाइन में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये राइट है। और ये कौन सा इक्वेशन था, 3x - 4y इज इक्वल्स टू -7, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन आ गया, ओके। चलो अभी दूसरा बॉक्स फिल करते हैं। दूसरे बॉक्स में क्या है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 5, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 5, तो ये जाके मीट होगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे, ओके, 2, 5, ये पॉइंट हो गया ये। नेक्स्ट इज x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 10, x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 10, ये पॉइंट जाके मीट होगा यहाँ पे, ठीक है। ये ज़रा बहुत ऊपर गया बट इट्स ओके, ठीक है। 4, 10, ये पॉइंट है यहाँ पे। फिर ये मैं थोड़ा सा साइड में लिख देती हूँ ताकि लाइन बनाने में आसानी हो, इसलिए मैंने साइड में किया, ओके। देन आएगा, ये हो गया, देन आएगा x एक्सिस पे -4 और y एक्सिस पे -10, x एक्सिस पे -4, y एक्सिस पे -10, ये पॉइंट आएगा, आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है -4, -10 आ रहा है यहाँ, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आ रहा है गाइस, यहाँ पे नॉट यहाँ पे 5 है ना, ये 5 का 9 है, तो -4 और -10 का 9 यहाँ पे आ रहा है। चलो अभी इंटरसेक्ट करके देखते हैं। मेरी स्केल थोड़ी छोटी है, सो आप थोड़ा सा जस्ट एडजस्ट कर लेना, ठीक है। और बच्चों अगर आप नोटिस करो तो मैंने गलती से यहाँ पे भी एक मिस्टेक कर ली थी, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 के लाइन में यहाँ पे पॉइंट बना दिया था, लेकिन आप देखो यहाँ पे मैंने 5 के लाइन में ये पॉइंट बना दिया था, सो मैंने उसको इरेज करके यहाँ पे लिख दिया है 4, 10, ओके, हो गया। यहाँ पे हमारी लाइन जॉइंट हो गई। और ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो x एक्सिस पे है 1 और y एक्सिस से 2.5, ठीक है। ये 5 आप देख सकते हो, यूनिट्स काउंट कर सकते हो, तो 5, तो इसलिए जहाँ पे इंटरसेक्ट करें वो आंसर है 1, 2.5।
5। ठीक है, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, देयरफॉर हम लोग लिख देते हैं देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x, y, दैट इज़ 1, 2.5। ये आंसर एकदम करेक्ट है, आप चाहो तो देख सकते हो अपने लास्ट पेज पर। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अभी हम लोग 6th वन देखते हैं। चलिए अभी हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में ये देखो मैंने बॉक्सेस बना लिए हैं, इक्वेशन सेपरेट कर लिए हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमारा ये जो इक्वेशन है इसको मैं यहाँ ले लेती हूँ, 2x - 3y इज इक्वल्स टू 4। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x को यहाँ रखते हैं, बाकी सबको वहाँ भेजते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 4 तो है ही, -3y अगर यहाँ जाएगा तो +3y हो जाएगा, और ये 2 जो अब इनटू था वो अपॉन में चला जाएगा। अभी हम लोग y का कुछ वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू क्या लें, इस बार हम लोग 0 ले लेते हैं। ठीक है, 4 + 3 × 0/2, 3 0 = 0, सो 4 + 0/2, ये आ जाएगा 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास 2, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0, 2, 0। डन। क्या कर सकते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू, y का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं 2 ले सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 4 + 3 × 2/2, 4 + 3 2 = 6, तो 3 × 2 6 आ गया अपॉन 2। ठीक है, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 4 3 = यहाँ पे आ जाएगा 12। 12 कैसे आ गया, 4 + 3, सॉरी यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, बट 3 2 = 6 आ जाएगा, 4 + 6/2, और यहाँ पे आ जाएगा 10/2, सो 2 1 = 2, 2 5 = 10। ओके, अभी आ जाएगा 5, x का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 5 और y का जो वैल्यू हमने लिया था वो था 2, सो 5, 2। अभी हम लोग y का वैल्यू क्या अज्यूम कर सकते हैं, अभी हम लोग -2 करते हैं ताकि आंसर सिमिलर आए। ठीक है, तो पुट y इज इक्वल्स टू -2, ओके, x इज इक्वल्स टू 4 + 3 × y का वैल्यू हमने -2 अज्यूम किया था, तो -2/2। अभी 4 + 3 2 = 6, बट माइनस का साइन है तो यहाँ पे -6 आ जाएगा अपॉन 2, प्लस माइनस माइनस, सो 4 - 6/2। अभी क्या आ जाएगा, अभी यहाँ पे आ जाएगा -2 आ जाएगा, 4 - 6 2/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, सो -1 हमारा x का वैल्यू आ जाता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x का वैल्यू जो है -1, सो -1, -2। एक बॉक्स रेडी है दूसरे इक्वेशन को सॉल्व कर। इसको सॉल्व करने से पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक काम करते हैं, x को वहाँ भेज देते हैं, 4 को यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, सो 3y +4 यहाँ आ जाएगा तो -4 हो जाएगा, और ये -x यहाँ आ जाएगा तो +x हो जाएगा। तो हमें मिलता है x इज इक्वल्स टू 3y - 4। ठीक है, y का वैल्यू अभी हम लोग पुट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पुट y इज इक्वल्स टू, y का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर सकते हैं गाइस, 0 पुट करें, राइट। तो x इज इक्वल्स टू 3 × 0 - 4, 3 0 = 0 -4, सो x का वैल्यू आता है -4। ठीक है, y का जो आंसर है 0 और x का वैल्यू -4, -4, 0। ठीक है, 3y - x इज इक्वल्स टू 4। ओके, नाउ हम लोग इसका हमने सॉल्व किया था, तो हमारे पास वैल्यू जो आ गई थी वो थी x इज इक्वल्स टू 3y - 4। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया था। अभी हम लोग y का वैल्यू पुट कर सकते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू, इस बार हम लोग y का वैल्यू अगर 1 लेंगे, 1 ले सकते हैं हम लोग। ओके, सो ये आंसर पॉइंट में नहीं आएगा, यहाँ पे टेंशन मत लो, ये ज़्यादा अपॉन वाले सम्स नहीं है, तो यहाँ पे इजी आंसर आ जाएगा। 3 × 1 - 4, 3 1 = 3 -4, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर -1। x का वैल्यू हमें मिलता है -1, सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ -1, और y का वैल्यू हमने लिया था 1, सो -1, 1। ठीक है,
हमारा क्या था ये आंसर, x इज इक्वल्स टू 3y माइनस 4। हम लोग y का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 2 ले सकते हैं। 1 लिया था तो अभी हम लोग 2 लेके देखते, 3 2 ज़ा 6 और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो 3 इंटू 2 माइनस 4, ओके, 3 2 ज़ा 6 माइनस 4, तो x इज इक्वल्स टू 2 आता है आंसर। इसका भी आंसर हमें 2 ही आता है, ओके। तो x का वैल्यू भी हमें 2 मिल गया, यहाँ पे मैं 2 2 लिख देती हूँ, ओके। हमने बॉक्सेस रेडी किए हैं, अभी चलो ग्राफ सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा पहला इक्वेशन, अभी हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे। x एक्सिस पे हमें चाहिए 2 और y एक्सिस का 0, तो y 0 तो यहीं पे होता है, और x एक्सिस पे चाहिए 2, तो ये हो गया एक पॉइंट यहाँ पे 2, 0, ओके, ये 2, 0। फिर x एक्सिस पे हमें चाहिए 5 और y एक्सिस पे 2, x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पे 2, मतलब ये पॉइंट इंटरसेक्ट होगा यहाँ, ठीक है, 5, 2। फिर हमें चाहिए, मैं पेन से करती हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे, क्योंकि आई डोंट थिंक सो आपको ऐसे दिख रहा है, तो मैं पेन से ही मार्क कर लेती हूँ, ठीक है। फिर x एक्सिस पे हमें चाहिए -1 और y एक्सिस पे हमें चाहिए -2, ठीक है। तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे, y एक्सिस पे x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे -2, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे, सॉरी हाँ गाइस, यहाँ पे, ओके ओके। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज़ -1, -2। इसे हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, पेंसिल से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ पॉइंट्स इंटरसेक्ट करने के लिए। एग्ज़ाम में आप अगर बड़ी स्केल यूज़ कर सको देन इट इज़ मोर गुड, ओके। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। और ये कौन सा इक्वेशन था, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ये आप लाइन यहाँ पे लिख देना ताकि समझे कि किस इक्वेशन की लाइन ये चाह रही है। अभी नेक्स्ट बॉक्स सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा और प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका जो आंसर है 3y, ओके, ये है हमारा बॉक्स। x का वैल्यू है -4 और y एक्सिस पे 0, तो y एक्सिस पे 0 और x एक्सिस पे -4, ये पॉइंट आएगा यहाँ पे 0, -4। नेक्स्ट x एक्सिस पे -1, y एक्सिस पे 1, x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे 1, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे x एक्सिस पे, एक सेकेंड ना, हाँ, x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे 1 हमने लिख दिया, ये हो गया हमारे दो। अभी ये x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 2, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे भी 2, तो ये पॉइंट आ जाता है यहाँ पे 2, 2। अभी हम इन्हें ज्वाइन करेंगे, इंटरसेक्ट, इसे हम लोग अभी यहाँ पे सीधे लेके जाएंगे। अगर जहाँ मैंने आपको बोला, लेकिन यहाँ पे मेरी ही खिचड़ी हो गई गाइस, ओके। लेकिन यहाँ पे मेरा पॉइंट मुझे मिल गया है, दैट इज़ 4, 8, 4, x एक्सिस का 8 और y एक्सिस का 4, ये हमारा पॉइंट हमें मिल चुका है, विच इज़ आर फाइनल आंसर। लिख देती हूँ, द सॉल्यूशन इज़ x, y दैट इज़ इक्वल्स टू 8, 4। तो यहीं पे हमारे प्रैक्टिस सेट 1.2 ख़त्म होता है। तो ये आप सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस सेट 1.3 भी आने वाला है जल्दी, तो आप वो भी सॉल्व करना, ठीक है। वो भी आप देख सकते हो चैनल पे।